हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो हमने जो यूपी पीसीएस के लिए 15 क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज शुरू की थी, उसका 26 पार्ट लेके आए हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम बताना है। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश और आफ्टर दैट शुंग वंश। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्म नंद, बौद्ध धर्म के उदय का कारण था। विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, इसलिए बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक संबंधित था। जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो ये बिंबिसार के शासनकाल या बिंबिसार के दरबार में था। काल्पी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है वह है यमुना। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दी हुई है, इनको सुमेलित करना है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिशत्र, कौशल की साकेत, वत्स की कौशाम्बी, ये भी सुमेलित करना है। महाजनपदों को उनकी राजधानी से। मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, सूरसेन की मथुरा, अश्मक की पोतन। प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन है। श्रेणी व्यापारी और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करती थी। उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी श्रेणियों के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। तो गाइस, आज हम शुरू करेंगे अब यूनानी आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद राजवंश का। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था, धनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? कितने समय? किसने नहीं, लगभग 2 वर्ष के अभियान में भारत में 26 माह के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। राजा और वंश सम्मिलित करना इनको। डिमेट्रियस हिंदी यूनानी, रुद्रदामन शक, गोंडोफर्नीस पहलव, विमकटफिशस कुषाण। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मत्सद। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पुरु पोरस। ओके गाइस, अभी के लिए बस इतना ही। बाय।